महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी पर महाराष्ट्र के भंडारा से आए अनुयायियों ने ठहरने की व्यवस्था करवाने के नाम पर फर्जी रसीद देकर 4,000 रुपए लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी के सचिव राजेश वानखेड़े व उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों पर महाराष्ट्र के भंडारा से आए 40 लोगों ने खाने व ठहरने की व्यवस्था करवाने के नाम पर फर्जी रसीद देकर 4,000 रुपए लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के भंडारा से आए शीलवंत मेशाए व अन्य 40 लोगों ने महू प्रेस क्लब के सदस्यों को लिखित आवेदन भी सौंपा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी के पूर्व सचिव मोहन राव वाकोटे ने कहा कि यह पूरे महू को शर्मसार करने वाली घटना है। शासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और महू के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक ये गंभीर विषय है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जन्मभूमि पर आने वाले श्रद्धालुओं आए दिन उनके साथ में आर्थिक रूप से लूटमार हो रही है, ऐसी शिकायतें हमें मिल रही है। क्योंकि मैंने वर्षों तक वहां पर अपनी सेवाएं दी हैं, पूरे देश के अंदर कांटेक्ट नंबर है। अभी हाल ही में मुझे ज्ञात हुआ कि 40 श्रद्धालु भंडारा महाराष्ट्र से बाबा साहब की पावन जन्मभूमि पर पहली बार दर्शन करने आए थे। उनसे मातू रमाबाई अन्न क्षेत्र के नाम से 4,000 रुपए की रसीद काटी गई और उनसे ये कहा गया कि यहाँ पर सरकार कुछ भी नहीं देती है और ये स्मारक जो है वो समिति ने बनाया है। स्मारक के विकास के लिए आप आर्थिक रूप से यहाँ पर दान कीजिए। तो किसी ने 1,000 रुपए, किसी ने 500 रुपए, किसी ने 100, किसी ने 200 रुपए, और वहाँ पर उन लोगों ने नगद दान भी दिए। वहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो बड़े भाव विभोर होते हैं। वहाँ जो भी उनको मिलता है, जो बताता है, वो सही मान के वो चीज वहाँ श्रद्धा अनुसार वो वहाँ पर दान करते हैं। लेकिन जो संस्था है वहाँ पर जो संचालन करती है उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी। मातुश्री रमाबाई अन्न क्षेत्र नाम की कोई भी वहाँ पर संस्था नहीं है। और वो श्रद्धालुओं ने जो रसीद दिखाई तो बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि ये जो श्रद्धा का जो स्थान है उस रसीद पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो टूरिस्ट संचालक है या श्रद्धालु हैं वो अपना जन्मदिन, अपने शादी की सालगिरह, अपने मांगलिक कार्य यहाँ पर कर सकते हैं और ये जो राशि है भोजन की वो उनको भोजन कराने के काम में आएगी। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबा साहब की पवित्र जन्मभूमि पर एक होटल जैसा व्यवसाय और खास करके जो श्रद्धालु मात्र 1-2 घंटे के लिए वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और उनसे ऐसी बातों के लिए वहाँ पर पैसे मांगे जा रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ज्ञात हुआ महू प्रेस क्लब के माध्यम से राजेश शर्मा जी का मुझे फोन आया था 20 तारीख की रात को कि कुछ श्रद्धालु जो हैं वो इतने परेशान हो रहे हैं कि वहाँ पे उनसे पैसा भी ले लिया गया, उनको लुनियापुरे के किसी लॉज पे पहुँचाया गया है। लॉज संचालक ने उनसे 5,000 रुपये की डिमांड करी। वो लोग बहुत भूखे प्यासे थे, भोजन के लिए जगह ढूंढ रहे थे, होटल ढूंढ रहे थे। फिर उनको बाजार के अंदर एक होटल मिली, वहां पर उन्होंने भोजन किया और अपनी व्यथा जो है होटल संचालक उनको बताई कि हमारे लिए हमसे भोजन के नाम पे पैसे ले लिए और हमें आज बाजार में आके भोजन करना पड़ रहा है, हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मेरा मानना है कि इस विषय को सरकार और प्रशासन को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और इस समिति की जांच करना चाहिए। साथ ही सरकार ने करोड़ों रुपए का स्मारक बनाया है बाबा साहब के सम्मान में। बाबा साहब के सम्मान में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल पर सरकार करोड़ों रुपए खर्चा करती है और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके रहने की, खाने की, ठहरने की व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था ये सरकार करती है, ना कि समिति करती है। तो समिति के पास में जो भी रुपया आ रहा है, जो भी उनके खिलाफ जो शिकायतें हुई हैं, उसको प्रशासन और सरकार को उसकी जांच करना चाहिए और इस समिति को भंग करना चाहिए। इंदौर से पधारे विजय सिंह जाटव ने बताया कि पहले भी यहां पर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी के सदस्यों एवं सचिव में मारपीट हो चुकी है। इनके बैंक खाते सील है। रुपए कमाने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। अनुयायियों से रुपए नहीं लेने चाहिए। शासन को विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए और इस समिति को भंग करना चाहिए। देखिए, मैं विजय सिंह यादव जाटव रविदास समाज सेवा समिति से कभी कभी बाबा साहब की सेवा के उसमें
मैं जन्मस्थली पे मत्था टेकने आता हूँ। और इसमें विशेष तौर पे मुझे भंडारा के कुछ लोग आए थे 10, 15, 20 दिन पहले, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि साहब हमारा 40 आदमियों का ग्रुप है और वो 40 आदमियों का ग्रुप यहाँ ठहरना चाहता है, या हमारे को कोई ऐसी व्यवस्था कहीं करवा दी जाए यहाँ के ट्रस्ट के लोगों की तरफ से। तो यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने उनसे पैसा लिया और उनको खाने के पैसे लिए, और खाने के पैसे लेकर के भी उनको यहाँ नहीं ठहरने दिया, आसपास कहीं व्यवस्था की, और व्यवस्था करने के बाद में भी उनके पास साथ जो ना बहुत बड़ा अभद्र व्यवहार हुआ। उनके टेलीफोन नंबर, उनके नाम इस रजिस्टर में लिखे हुए हैं। यहाँ पे मेरे देखते हुए मैं 1965 से इस जन्मस्थली पे आता हूँ, और ये बनने से लेकर के बनते संघशील, बनते धर्मशील, और इन सब के साथ में मैं 45 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। ये इसकी कोई, ये तो भंडारा के साथ हुआ, यहाँ तो आम आदमी के जो है ना कोई भी आए तो उससे भी जो है ना किसी तरीके से पैसे मांगे जाते हैं। शासन, देखिए इसको शासन चलाता है, लेकिन शासन की तरफ से कोई आदमी यहाँ पे डेपुटेड नहीं है जो कि यहाँ पे कोई एक रिसीवर रखा जाए, या वो इसको मेंटेनेंस में आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की तरीके से यहाँ पे रखा जाए, तो यहाँ पे मतलब वो शासन की बात आए। अब शासन इसको जो है ना फंड देता है, ऐड देता है, करोड़ों रुपए देता है। लड़ाइयाँ यहाँ पर जो है ना, हाँ लड़ाइयाँ यहाँ पे जो है ना समिति की हैं कि समिति का अध्यक्ष मैं बनूंगा, वो कहता है मैं बनूंगा। मैं भी जो ना 45 साल से यहाँ पे देखता हूँ, और मुझे भी समिति में रखने के लिए कहा, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी जातिवादी वाली बात रहती है कि इसका जो कोई भी मेंबर होगा, मेरी प्रकाश अंबेडकर जी से, दूसरे उन सब भाइयों से भी बात हुई कि आप यहाँ पे, तो उन्होंने कहा नहीं जो है ना अंबेडकर परिवार से यहाँ पे कोई समिति का मेंबर नहीं बनेगा। हमने उनको बनाने के लिए भी कहा कि इसको इस तरीके से हैंडल किया जाए जो है ना। यहाँ के प्रशासन से जो है ना, जैसे यहाँ पे राजेश वानखेड़े जी हैं और जो कोई भी बनते हैं यहाँ की पूरी समिति को, कि हम जो है ना इस तरीके का कम से कम जो है ना थोड़ा बहुत तो मंदिरों से जो है ना प्रेरणा ले लो कि बुद्ध मंदिर में भी ऐसा होता है। कम से कम आप लोग ये प्रेरणा ले लो कि इस तरीके की शिकायतें हमारे जैसे सीनियर आदमी के पास ना आए जो है ना। दर्शकों, इस वक्त खड़ा हूं मैं महू स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर। दिनांक 20 सितंबर को यहां पर महाराष्ट्र के भंडारा से आए हुए 40 अनुयायियों ने एक गंभीर आरोप लगाया है। महू प्रेस क्लब के माध्यम से उन्होंने यह आरोप लगाते हुए बताया कि यहाँ की एक महिला कर्मी दीपाली वानखेड़े ने एक फर्जी रसीद काटते हुए 4000 रुपए की रकम उनसे हासिल की। फिर उनको रुकने की जब व्यवस्था की बात आई तो उन्हें महू के एक निजी लॉज में भेज दिया गया। निजी लॉज वाले मालिक ने भी उनसे 5000 रुपए की डिमांड करी। अपनी व्यथा बताते हुए जो महाराष्ट्र के भंडारा से लोग आए थे, उन्होंने यह भी आरोप लगाए हैं कि यहाँ पैसों की अवैध वसूली होती है। साथ ही खाने के नाम पर पैसा लिया जाता है, रुकने के नाम पर पैसा लिया जाता है। और आश्चर्य की बात है, जब उन्होंने महू प्रेस क्लब के नाम से जो ज्ञापन सौंपा है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से, इंदौर प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का रुपए अंबेडकर संस्थान को प्राप्त नहीं होता है, जबकि ये बात गलत है, झूठ है। उस पत्र में यह भी बताया गया है कि इनके द्वारा ये बताया जाता है कि जो अनुयायी आते हैं उन्हीं के पैसों से ये संस्थान चलता है, इसलिए दान करना होगा या फिर जो राशि होती है वो देना होगी। आश्चर्य का विषय है, मध्य प्रदेश शासन को इस ओर ध्यान देना होगा। यहाँ के सचिव राजेश वानखेड़े से जब हमने संपर्क करने की कोशिश करी तो वह अपना मुंह छिपाते दिखाई दिए। कहीं भी किसी भी जगह पर वो हमें मिलने को तैयार नहीं हुए। फोन पर भी हमने संपर्क करने की कोशिश करी, राजेश वानखेड़े मिलने को तैयार नहीं हुए। शासन को इस ओर ध्यान देना होगा, विषय गंभीर है। कैमरामैन आशीष के साथ विक्रम सिंह जय, डिजियाना न्यूज महू के लिए।